तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की संरचना। इसमें फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभमंडल, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, थर्ड है मीजोस्फेयर मध्यमंडल, फोर्थ है आयनोस्फेयर आयनमंडल, फिफ्थ है एक्सोस्फेयर बहिर्मंडल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इन सभी के बारे में एक डायग्राम की हेल्प से। ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है इक्वेटर को मतलब भूमध्य रेखा को, और जो ये लाइन है ये इंडिकेट कर रही है पोल्स को मतलब ध्रुवों को। फर्स्ट आता है ट्रोपोस्फियर क्षोभमंडल। क्षोभमंडल जो इक्वेटर पर इसकी हाइट है वो 18 किलोमीटर तक है और पोल्स पर इसकी हाइट 8 किलोमीटर तक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल, इसकी जो हाइट है वो 50 किलोमीटर तक है। फिर आता है मीजोस्फियर मतलब मध्यमंडल, इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर तक है। उसके बाद आता है आयनोस्फीयर मतलब आयनमंडल, इसकी हाइट 640 किलोमीटर तक है। उसके बाद आता है एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, इसकी हाइट 10,000 किलोमीटर तक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभमंडल क्या है। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पहला पॉइंट है ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षोभमंडल। क्षोभमंडल क्या है? लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल की यह निचली परत है। जो ध्रुव हैं मतलब पोल्स, उनका जो टेम्परेचर है वो कम है, जबकि इक्वेटर पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम तो एरिया उसका कम हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा तो वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज़्यादा तो एरिया भी ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद है हाइट। हाइट के साथ क्या वेरिएशन है? इक्वेटर पर हाइट ज़्यादा है, पोल्स पर हाइट कम है, जैसा कि हमने डायग्राम में भी आपको बताया था। इक्वेटर पर हाइट ज़्यादा है किसके कारण? टेम्परेचर के कारण 18 किलोमीटर तक, और पोल्स पर हाइट कम है टेम्परेचर कम होने के कारण 8 किलोमीटर तक। इसके बाद आता है टेम्परेचर में वेरिएशन मतलब तापमान में लगातार बदलाव होता रहता है। इन एयर वायु में कन्वेक्शन जनरेट संवहन होता है। संवहन क्या है? वायु का ऊपर उठना संवहन कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है संवहन के कारण मौसमी घटनाएं होती है। इसके बाद इसमें पॉइंट आता है थर्मल लैप्स रेट मतलब तापीय ह्रास दर क्या है। चेंज इन टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू हाइट, ऊंचाई के आधार पर तापमान में परिवर्तन होना तापीय ह्रास रेट कहलाता है। तो चलिए जानते हैं लैप्स रेट कितने प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब धनात्मक ह्रास दर और ऋणात्मक ह्रास दर। इफ हाइट इंक्रीजेज एंड टेम्परेचर डिक्रीजेज, यदि ऊंचाई बढ़ेगी तो टेम्परेचर कम होगा, जिसे नॉर्मल रैप्स रेट कहा जाएगा मतलब सामान्य ह्रास दर कहा जाएगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज हाइट ऑल्सो इंक्रीजेज, यदि ऊंचाई बढ़ेगी तब टेम्परेचर भी बढ़ेगा, जिसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर तापीय विलोमता कहा जाएगा। जो नॉर्मल लैप्स रेट है मतलब सामान्य ह्रास दर है, वो मोर इफेक्टिव है, ज़्यादा प्रभावी है ट्रोपोस्फेयर में मतलब क्षोभमंडल में। तो चलिए जानते हैं पॉजिटिव लैप्स रेट और नेगेटिव लैप्स रेट में क्या अंतर है। जो ये रेड एरो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कोल्ड एयर को जिनका टेम्परेचर कम है, और जो ये ब्लैक एरो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं वार्म एयर को जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है। इसी तरीके से यहाँ पर ब्लैक एरो इंडिकेट कर रहे हैं वार्म मतलब गर्म हवा को, और जो रेड एरो हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कोल्ड मतलब ठंडी हवा को। यहाँ पर क्या होगा? जो ठंडी हवाएं हैं वो ऊपर पाई जाएंगी जबकि गर्म हवाएं नीचे पाई जाएंगी। जबकि नेगेटिव लैप्स रेट में इसका उल्टा है, इसमें गर्म हवाएं ऊपर पाई जाएंगी और ठंडी हवाएं नीचे पाई जाएंगी। हमारी टर्म आई थी नॉर्मल लैप्स रेट मतलब सामान्य ह्रास दर क्या है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर में गिरावट आएगी, इसी को कहा जाता है नॉर्मल लैप्स रेट। तकरीबन 165 मीटर हाइट बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर हाइट जब हम बढ़ेगी तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे चला जाएगा। 165 मीटर हाइट बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग कम हो जाता है।
ये हमारी अर्थ है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब बताना है कि ग्रेविटी ज़्यादा ए पॉइंट पर होगी या बी पॉइंट पर होगी। तो ग्रेविटी जो ज़्यादा होगी वो इस ए पॉइंट पर होगी, बी पॉइंट पर लाइट पार्टिकल्स पाए जाएंगे। मतलब ए ए पॉइंट पर ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण हैवी पार्टिकल्स पाए जाएंगे जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, और लाइट पार्टिकल जो बी पॉइंट पर पाए जाएंगे इनकी डेंसिटी कम होगी। मतलब के बाद है पृथ्वी के पास वाले हिस्से में एयर डेंसिटी, हवा यानी कि हवा का घनत्व ज़्यादा होगा, जबकि जो पृथ्वी से दूर है वहाँ एयर डेंसिटी मतलब हवा का घनत्व कम होगा। जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है कि ए पॉइंट पर ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ की एयर डेंसिटी ज़्यादा है, और बी पॉइंट जो कि दूर है वहाँ पर लाइट पार्टिकल्स पाए जाएंगे जिसके कारण उसकी डेंसिटी कम है। इसके बाद है एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण जो था वो ए कंडीशन में ज़्यादा होगा, तो स्थानांतरण यहाँ ए पॉइंट पर ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों होगा? तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। ऐसा इसलिए होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे। सेकंड है बी कंडीशन में कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा क्योंकि ऊपर जाने पर डस्ट पार्टिकल कम हो जाते हैं। हाइट बढ़ने पर एयर डेंसिटी कम होगी और हीट ट्रांसफर कम होगी और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मतलब हीट ट्रांसफर क्या है? ये है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, मतलब पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण क्या है? पार्थिव विकिरण मान के चलिए ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है। दिन के समय सन से डायरेक्ट रेडिएशन अर्थ पर आएंगी इस तरीके से। उससे क्या होगा? अर्थ एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगी। जब अर्थ एनर्जी एब्जॉर्व कर लेगी तो रात के समय ये एनर्जी को रिलीज करेगी। एनर्जी को रिलीज करना अर्थ के द्वारा ही क्या कहलाएगा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि क्षोभमंडल में ही बादल क्यों बनते हैं। आप सभी जानते हैं कि हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर बढ़ेगा। मान के चलिए ये सन है और ये कोई पानी का स्रोत है। जब सन से रेडिएशन पानी के स्रोत पर पड़ेंगी तो यहाँ से जो जलवाष्प है वो ऊपर उठकर जाएंगी। ऊपर उठकर जाएंगी तो ऊपर तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने पर जो ये पानी की बूंदें हैं ये एक जगह इकट्ठा हो जाएंगी। इकट्ठा होने पर ये बादलों का निर्माण करेंगी। जो वाटर की कैपेसिटी है बादल में वो ज़्यादा होने पर रेनफॉल होनी शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि क्षोभमंडल में ही बादल बनते हैं। इसके बाद है बट इन केस ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल के केस में क्या होगा? ड्यू टू ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के कारण क्या है? टेम्परेचर ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण स्ट्रेटोस्फियर में कंडेंसेशन नहीं होगा, मतलब संघनन प्रक्रिया नहीं होगी। संघनन प्रक्रिया नहीं होगी तो बादल नहीं बनेंगे। यही कारण है कि ट्रोपोस्फियर में बादल बनते हैं। कंडेंसेशन कंडक्टेड इन ट्रोपोस्फियर, संघनन क्षोभमंडल में होता है। क्षोभमंडल में संघनन होने के कारण ट्रोपोपोज मतलब सोमसीमा जो इंडिकेट लिमिट ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की सीमा को प्रदर्शित करती है। अब ट्रोपोपोज क्या है? अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो ट्रोपोपोज कहलाती है। जो इक्वेटर है 18 किलोमीटर तक, उसके ऊपर टेम्परेचर लो है, और पोल्स है, पोल्स के 8 किलोमीटर ऊपर तक टेम्परेचर हाई है। तो संघनन के लिए जो टेम्परेचर है वो कम इसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फियर, मतलब समताप मंडल। इसकी हाइट 50 किलोमीटर तक होती है। 18 किलोमीटर टू 22 किलोमीटर ओजोनोस्फियर, ओजोन मंडल पाया जाता है, यानी कि ओजोन परत पाई जाती है 18 से 22 किलोमीटर के बीच में। ओजोन परत क्या करती है? यूवी रेस रिफ्लेक्ट, पराबैंगनी किरणों को परावर्तित करती है। बट एब्जॉर्ब सम यूवी रेज, परंतु कुछ पराबैंगनी किरणों को अवशोषित भी कर लेती है। जब परावर्तित किरणों को अवशोषित करेगी तब टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कंडेंसेशन जो है वो कंडेंसेशन होगा नहीं, तो बादल यहाँ पर बनेंगे नहीं। यही कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण कंडेंसेशन नहीं होता, और कंडेंसेशन नहीं होता तो बादलों का निर्माण नहीं होता। O3 फॉर्मेशन, O3 का फॉर्मेशन किस तरह होता है, मतलब ओजोन का फॉर्मेशन किस तरह होता है? बाय चैंपमैन। चैंपमैन एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1930 में बताया कि ओजोन कैसे बनती है।
जब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे तो ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन दो एटम में टूट जाएंगे। जब ये सिंगल ऑक्सीजन एटम दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलेगा तो ओजोन बनाएगा। इसके बाद है इसमें O3 डिप्लेशन, ओजोन का क्षरण, मतलब जो हमारी ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे पतली क्यों होती जा रही है। इसकी यूनिट है डोप्सन, इसे 1984 में दिया गया। इसका मुख्य कारण क्या है, CFC और HCF, जो कि ओजोन ईटिंग गैस है, मतलब ओजोन का क्षरण करने वाली गैस मानी जाती हैं ये। इसके बाद है फेयर स्किन, फेयर स्किन में मेलेनिन होता है। फेयर स्किन कोज स्किन कैंसर ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लेशन, मतलब स्किन कैंसर किसके कारण होगा, ओजोन लेयर डिप्लेशन के कारण, जिससे कि यूवी जो रेज हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आएंगी। अंटार्कटिका कंटिनेंट पर सबसे बड़ा ओजोन होल है, ये ओजोन डिप्लेशन का एक मुख्य उदाहरण है। इसके बाद है जो ये मंडल था, यहाँ पर क्लाउड्स का निर्माण नहीं होता और यहाँ पर वायुयान उड़ाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा मीजोस्फीयर, मतलब मध्य मंडल। इसकी हाइट 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच तक होती है। सेकंड पॉइंट है डस्ट पार्टिकल आर नॉट फाउंड, धूलकण यहाँ नहीं पाए जाते। थर्ड है रेस क्रॉस्ड, किरणें पार हो जाती हैं। फोर्थ है कोल्डेस्ट लेयर, सबसे ठंडी परत मानी जाती है। उसके बाद है मेसोपोज, मेसोपोज क्या है, अपर लेयर ऑफ मेसोस्फीयर, मतलब मध्यमंडल की सबसे ऊपरी परत मेसोपोज कहलाएगी। फिर आता है फोर्थ आयनोस्फीयर, मतलब आयन मंडल क्या है। फर्स्ट पॉइंट है यूवी रेस आर मोर इफेक्टिव, पराबैंगनी जो किरणें हैं वो ज़्यादा प्रभावी होती हैं। पराबैंगनी किरणों के कारण क्या होता है, नेगेटिव लैप्स रेट कंडीशन डेवलप, मतलब ऋणात्मक ह्रास दर की स्थिति बन जाती है। ऋणात्मक ह्रास दर की स्थिति क्या होती है, हाइट बढ़ने पर जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ने लगता है। तो डायग्राम की हेल्प से देखिए लैप्स रेट, यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव लैप्स रेट है, मतलब हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव लैप्स रेट है, मतलब हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। ये है आपके ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर, इसमें पॉजिटिव लैप्स रेट होता है, जबकि आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर में नेगेटिव लैप्स रेट होता है। उसके बाद है नॉर्मल लैप्स रेट एट ट्रोपोस्फियर, सामान्य ह्रास दर क्षोभमंडल में ही होती है। आयनाइजेशन ऑफ गैसेस, गैसों का आयनीकरण के कारण इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल फाउंड, विद्युत आवेशित कण यहाँ पर पाए जाते हैं। गैसों का आयनीकरण के कारण ड्यू टू यूवी रेस इफेक्टिव मोर, पराबैंगनी जो किरणें हैं वो ज़्यादा प्रभावी हो जाती हैं। सनलाइट इंसिडेंट ऑन पार्टिकल, सनलाइट जो है वो पार्टिकल्स पर डायरेक्ट पड़ती हैं, देन लाइटनिंग इफेक्ट, तो रंगीन प्रकाश पैदा होता है। इसके बाद दो इफेक्ट हैं, अरोरा बोरियोलिस जो कि नॉर्थ पोल पर होगा, और सेकंड है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, मतलब जो कि साउथ पोल पर होगा। नेक्स्ट है रेडियो स्टेशन सिचुएटेड, रेडियो स्टेशन की स्थापना इसी मंडल में की जाती है। रेडियो स्टेशन की स्थापना इस मंडल में क्यों की जाती है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, क्योंकि यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है। इन रेनी सीजन, मतलब वर्षा के मौसम में, रिफ्लेक्शन नोट कंडक्ट प्रॉपरली, परावर्तन सही से नहीं हो पाता, इसलिए साउंड नोट क्लियर, आवाज अच्छी नहीं आती है। लेयर इन आयनोस्फेयर, मतलब आयनोस्फेयर में कौन कौन सी लेयर होती हैं, सबसे पहले डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियो वेव रिफ्लेक्शन, रेडियो तरंगों के परावर्तन के आधार पर विभाजन किया गया है। इसके बाद आपने नाम सुना होगा एस्ट्रॉइड, मतलब शुद्ध ग्रह। शुद्ध ग्रह क्या है, मेटियोर्स और मेटेरॉइड्स, ये दोनों जो हैं वो पार्ट ऑफ एस्ट्रॉइड है, मतलब शुद्ध ग्रह का हिस्सा है। फर्स्ट है मेटियोर्स, मतलब उल्का, अवे फ्रॉम अर्थ कॉल्ड मेटियोर्स, मतलब पृथ्वी से दूर हैं तो इन्हें उल्का कहा जाएगा। इसके बाद है मेटेरॉइड्स, उल्का पिंड, एंटर्ड इन अर्थ एटमोस्फेयर, जो उल्का पिंड है वो वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं ड्यू टू
फ्रिक्शन मतलब घर्षण के कारण, एंड स्टार्ट बर्निंग और जलना शुरू कर देते हैं। फिर है मेटियोर्स नॉट क्रॉस्ड मीजोस्फीयर मतलब मध्य मंडल को पार नहीं कर पाते। जो मेटियोर्स हैं, जो उल्का है, वो मध्य मंडल को पार नहीं कर पाते। और जो मेटेरोइड्स हैं, उल्का पिंड, जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं तो वहाँ लेक मतलब झील का निर्माण हो जाता है। जो मेटियोर्स है मतलब उल्का है, वो अप्रोक्स 99% जला हुआ होता है। मेटेरोइड्स आर फॉल ऑन अर्थ ऑन पोल ड्यू टू हायर ग्रेविटी मतलब क्या है, ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होने के कारण उल्का पिंड जो है वो ध्रुवों की तरफ ही गिरते हैं। इसका कारण क्या है, जमीन में गड्ढा हो जाता है और लेक मतलब झील का निर्माण होता है। इसका एक उदाहरण भी है महाराष्ट्र में लूनार लेक। हाइट अप टू 80 टू 640 किलोमीटर, इसकी हाइट 80 से 660 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद जो लेयर्स आई थी DEFG, ई लेयर को कहते हैं कैनल हैवी साइड लेयर, एफ लेयर को कहते हैं एपेलेटन लेयर। उसके बाद फिफ्थ है एग्जोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल। सबसे पहला पॉइंट है आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। 640 से 10,000 किलोमीटर हाइट तक पाई जाती है। नेगेटिव लैप्स रेट यहाँ पर होता है मतलब हाइट ज़्यादा होने पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट हैं, वो स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद है जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो 3600 किलोमीटर दूर से स्थापित किए जाते हैं। किससे? इक्वेटर से, मतलब इक्वेटर से 3600 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। जबकि पोलर सैटेलाइट पोल से 900 किलोमीटर दूर स्थापित किए जाते हैं। इसके बाद है अर्थ के एटमॉस्फेयर और सन के बीच मैग्नेटोस्फेयर चुंबकीय मंडल है। इसके बाद है एटमॉस्फेयर टिका हुआ है ग्रेविटेशन के कारण और मैग्नेटोस्फेयर के कारण। नेक्स्ट है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फाउंड, इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। इसी के साथ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे इंसोलेशन एंड हीट बजट मतलब सूर्यताप और उष्मा बजट। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।